उसके नाम का मांग में सिंदूर भरा। हाँ जी, वैसे कहती हो ठाकुर जी मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। याद करना कितनी बार आपने करवा चौथ व्रत रखा होगा, कभी उसको सिंदूर उसके हाथ से लगाया? बोलो, उसके नाम का रंग चढ़ाया, मेहंदी लगाई? बोलो, विचार करना। जो उसके नाम से सिंदूर लगाता है उसका सिंदूर कभी पुछता नहीं है। जो उसके नाम का चूड़ा पहनता है उसका चूड़ा कभी टूटता नहीं है। मीरा जब आई थी पहली मुंह खुलाई में पतिदेव से कह बैठी, पतिदेव क्या करूं, आपसे पहले तो मेरी सगाई हो चुकी थी, सामाजिक दृष्टि से मैं आपकी पत्नी अर्धांगिनी बनी, मेरे से पहले कैसे? तो चूड़ा निकाल के बक्से से लाई, ये देखो प्रभु, ये चूड़ा भी मेरे पास है। कभी भक्तमाल कथा सुनाएंगे तब मीरा के चरित्र में आपको पता चलेगा। और वो मुंह खुलाई की रस्म में, क्या दूं मीरा तुझे, क्या दूं? वचन दे दो। वचन दे दिया। आपस में रहते हैं लेकिन रिश्ते उनके प्रियतम सच्चे कौन है? परमात्मा के साथ रिश्ता बनाया, रह रहे। और जब सुबह को उठे तो पतिदेव देखते हैं कि पत्नी सुंदर भगवान की आरती कर रही है, मन खुश हो गया। बड़ी लंबी कथा है। एक दिन युद्ध करने गए और सैनिकों ने हमला कर दिया दूसरे के देश वालों ने, और पीठ पर वार हो गया। घायल अवस्था में जब पतिदेव आए तो मीरा देख के व्याकुल होने लगी। पतिदेव, अभी तक तो आपने मेरे चरित्र की रक्षा की, अब ये भेद आप और हम जानते थे, अब कोई नहीं जानता, अब कौन मेरी रक्षा करेगा? प्रभु, मीरा तेरे श्याम के नाम सुने बिना ये प्राण भी बाहर नहीं जाना चाहता है। मीरा, वो तू गाना गा दे। प्रभु, इस अवस्था में कैसे गाऊं? मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखूं और लुभाऊं। गा दो। और मीरा ने जब भजन गुणगान शुरू किया, कीर्तन शुरू किया, तो ऐसे लगा कि जैसे सामने से मुरलीधर आके मुरली बजा रहे हैं, और तीसरी मंजिल से खड़े पतिदेव उठे घायल अवस्था से और नीचे झांकने लगे। मीरा को लगा कि मेरा सामरा नीचे बंसी से मुझे देखने आया है। मीरा झुकी ऊपर से कि मैं सामले के दर्शन कर लूं, और जब झुकी तो झट से हाथ पकड़ लिया पतिदेव ने। मीरा, मुझे माफ कर देना। क्यों? मैं अपने संकल्प को निभा नहीं पाया, मैंने वायदा तोड़ दिया। कैसा तोड़ दिया वायदा? कौन सा वायदा प्रभु? मैंने पहली घूंघट खुलाई में तुझे एक संकल्प दिया था। गिफ्ट मांगते हैं ना हम लोग, मैंने तुझे एक अपना वचन दिया था कि मैं जीवन भर साथ रहूंगा पर तेरे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा। पर मीरा, मैं आज वायदे को निभा नहीं पाया, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। क्या करता मीरा? मुझे ऐसे लगा कि तू नीचे गिर जाएगी और मीरा मेरी गिर जाएगी, तो मैं कैसे रहूंगा? और उस भजन को सुनते सुनते, मुरलीधर के दर्शन करते करते मीरा की गोद में प्राण छोड़ दिए। मीरा थी तो उसकी कोई कदर नहीं। राजस्थान छोड़ के चली आई, वृंदावन में मीरा रही, और वृंदावन में भी लोग लेने पहुंच गए। तो उस समय एक संत होते थे बाबा तुलसीदास जी, तो कहा कि प्रभु क्या करें, यहाँ तक लेने आ गए, हमें पूजा भजन नहीं करने देते हैं, तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे ऐसा करो कि आप अगर भगवान के
कीर्तन में, भजन में, सत्संग में कोई बाधक हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, उसका त्याग कर दो। कहा मैं ही पहले करूं, मीरा कही मेरा ही नाम खराब वैसे ही हो रहा है बदनाम, ये पहले भी किसी ने किया है? कहा किया है। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, रावण को, भगवान के नाम के लिए। छोड़ा कि नहीं? बोलो। भक्त प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया। आप नया नहीं कर रही, तो मीरा छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके भी द्वारका धाम चली गई। और जब द्वारका धाम पहुंची मीरा के जाते ही, वक्त के हटते ही राजस्थान की भूमि में, मारवाड़ में सूखा पड़ गई, त्राहे त्राहे मच गई। ब्राह्मणों ने कहा हम जाएंगे, मीरा को हम लाएंगे बुला के। अभी तक जो उपहास कर रहे थे, आज जब सब कुछ पड़ी तो हम जाएंगे, मीरा को हम बुला के लाएंगे। ढूंढते ढूंढते द्वारका धाम पहुंच गए। अरे मीरा, तुझे मैं लेने आया हूं। अरे प्रभु अब नहीं जाएंगे। बोले सुन मीरा, गलती हो गई सो हो गई, बहुत बात हुई, लेकिन मीरा ने कही अब नहीं जाऊंगा। तो एक ब्राह्मण बोला मीरा अगर तू नहीं जाएगी तो मैं यहीं कूद के जान गंवा दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और सच्चा भक्त किसी की आत्महत्या नहीं करवाता। मीरा ने कहा रुको, मैं चलूंगी, आत्महत्या मत करो, मैं जरा अपने द्वारकाधीश गिरधर से तो मिल आऊं। और अंदर गई मिलने द्वारकाधीश, अब फिर मुझे वहां भेज रहे हो? मैं सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आई थी, लेकिन ठाकुर जी कौन सी कमी मेरी पूजा में रह गई, मेरी आराधना में रह गई, जो आपने मेरे लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो अब मुझे मत भेजो और अपने में समेट लो। और जब ये प्रार्थना की मीरा ने, तो द्वारकाधीश की मूर्ति से एक लंबा सा हाथ बढ़ा, उस हाथ को बढ़ा करके मीरा को अपने अंदर प्रभु ने समेट लिया। ब्राह्मण भागे, अरे मीरा गई, मीरा गई, मीरा गई। देखते देखते मीरा प्रभु में समाहित हो गई। आज ब्राह्मण के हाथों में बचा तो मीरा की चूंदड़ी बच गई। और उसी चूंदड़ी को ब्राह्मण रोते रोते लाए और उस सिंहासन पर रख दिया। आज भी आप मारवाड़ में जाएं तो चूंदड़ की पूजा होती है। आज भी मारवाड़ में सूखा रहती है, अन्न नहीं उतना पैदा होता। हम जीते जी पूजा नहीं करते, हम जब शरीर छोड़ देते हैं उन मूर्तियों की पूजा करते। अरे वो मंदिर में बैठने वाली भी दुर्गा की मूर्ति बोलने लगती है, तू मेरा भंडारा करने आया है, मुझ पर चुंदरी उड़ाने आया है, काश ये चुंदरी, काश ये भोजन तू घर में बैठी माँ को, बहन को खिला देता, पड़ोस में दुखी बहन माँ को खिला देता, तो मैं तेरे पर प्रसन्न हो जाती। वो पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगती है। पर मीरा जब थी तो सम्मान नहीं। अब मीरा चली गई तो मीरा का चरित्र क्या कहें, एक एक भक्त पड़े हैं, ऐसे ही सबरी की लीला है। भक्ति में इसीलिए मीरा का नाम आता है। बहुत कष्ट सहे मीरा ने, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि मीरा को स्वयं आत्मबोध हुआ।